यस सर। ठीक है। चलिए हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे। तो विश्व का देखिए, जैसे आप लोगों का भारत का इतिहास है, अकबर, नूरजहां, शाहजहां, उसी तरीके से एक विश्व का भी इतिहास है। लेकिन उससे पहले हमको समझना ये पड़ेगा कि विश्व का इतिहास तो काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि ज़माना आज से तो चल नहीं रहा है, ज़माना तो बहुत पुराना है। तो ज़माना कितना पुराना है, पहले ये तो हम समझें कि विश्व का इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो विश्व के इतिहास की ओर अगर हम निगाह अपनी डालते हैं, तो एक जगह हमको प्रमुख होती है देखने के लिए। इस मैप में आपको दिखाया गया है, ब्लैक टाइप से घेरा बना हुआ है, और वो घेरा आप सभी नए सदस्यों को, पुराने सदस्य जो देख चुके हैं उनको, दोनों लोगों को यह परिभाषित करता है कि यह कोई ऐसी जगह है समुद्र के जो बीचों बीच है, या उसके आसपास समुद्र बहुत ज्यादा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? कोई एक लोग पुष्टि करें। यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये समुद्र के बीचों बीच है। समुद्र के बीचों बीच रहने का तात्पर्य क्या निकलता है कि अगर कोई चीज समुद्र के बीचों बीच है, तो यानी वहां पर्यटन का जो स्थल होगा वो काफी अच्छा होगा। वहां से एक दूसरे से दूसरे देश की जाना, दूसरे देश तक सामान पहुंचाना, और ये सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। तो ये जगह आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो इस जगह का नाम इटली दिखाई दे रहा होगा। बस अभी आपको इतना ही याद रखना है कि इटली एक ऐसा देश है जो समुद्र के आसपास है, और ये है कहां पे? ये यूरोप के हिस्से में है, ठीक अफ्रीका से ऊपर यूरोप के हिस्से में है। बस इतना ही हम याद रखेंगे, बाकी आगे चीजें पढ़ेंगे। इस देश को याद रखेंगे हमेशा, इटली जो समुद्र के किनारे में है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का इतिहास, तो पहले हम ये तो समझें कि विश्व का इतिहास है क्या, और विश्व के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, जैसे भारत की हिस्ट्री है कि प्राचीन इतिहास है, मध्य इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, ठीक उसी तरीके से विश्व के इतिहास को भी जो है वो 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। तो 3 भागों में कैसे बांटा गया? एक बोला जाता है प्राचीन इतिहास, विश्व के इतिहास में भी विश्व प्राचीन इतिहास, विश्व मध्यकालीन इतिहास, विश्व आधुनिक इतिहास। तो कितने भागों में बांटा गया? प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो किसी भी चीज को 3 भागों में बांटा जाता है, किसी भी इतिहास को, चाहे वो कोई भी इतिहास हो, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक। तो अब विश्व के इतिहास में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा, अरे यार ये प्राचीन इतिहास कब था, मध्य इतिहास कब था, आधुनिक इतिहास कब है? तो प्राचीन इतिहास जो था वो आरंभ से लेकर 5वीं सदी तक था। बहुत जबरदस्त पीपीटी है ये, और बहुत ध्यान से जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के बहुत काम आएगी ये। तो प्राचीन इतिहास जो बांटा गया वो ऐसे बांटा गया कि प्राचीन इतिहास आरंभ से लेकर, कोई मंत्र पढ़ रहा है बीच में यार, समझ क्या मतलब? वही है यार कि मतलब सीटी उटी है, खुशबू सीटी उटी बज रही है कहीं, क्या बात है? खाना बना रही हैं? चलिए दाल चावल हमारे लिए भी निकाल दीजिएगा। जी सर। तो विश्व इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास हम कौन से लेके कौन से समय तक हम प्राचीन इतिहास कहते हैं? हम देखेंगे कि प्राचीन इतिहास, जैसा कि पीपीटी में दिखाया जा रहा है, कि प्राचीन इतिहास आरंभ से लेकर 5वीं सदी तक, ये क्या है पीरियड? इसको हम कहते हैं प्राचीन इतिहास। एक क्वेश्चन आया होगा कि यार ये आरंभ क्या है? तो आरंभ की कोई गणना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का इतिहास अभी तक पता नहीं लगा है कि क्या था। हाँ, लेकिन यहां तक जो है वो पता लगा था, तो इसको नाम दे दिया गया कि शुरुआत में जब से भी ये शुरू हुआ हो, आरंभ से शुरू हुआ हो, तो 5वीं सदी के इतिहास को हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ईसा या ईसा पूर्व। ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है भाई? ईसवी और ईसा पूर्व में कोई बताएगा क्या अंतर है? साक्षी बताओ जरा। एक मिनट, मैंने म्यूट करके रखा है, मैं खोल दे रहा हूं।
बताइए साक्षी। बताइए। नहीं पता। ईसा पूर्व और ईसा पूर्व और ईसवी का अंतर यही होता है कि जब जन्म हुआ था, क्रिश्चियन समुदाय के जो देवता माने जाते हैं, कौन माना जाता है क्रिश्चियन समुदाय का देवता? ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या था? ईसवी था। और ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या था? ईसा पूर्व कहा गया था। ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व कहा गया था। ये हाथ कौन उठा रहा है भाई? हमको पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब बताइए श्रद्धा जी। सर वही वही हम बता रहे थे कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व था, उसके बाद ईसवी लग गया। वेरी गुड। तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, उससे पूर्व को हम कहते हैं ईसा पूर्व, और उसके ठीक बाद से शुरू हो जाती है ईसवी। तो प्राचीन इतिहास आरंभ से लेकर 5वीं सदी तक, और ईसा या ईसा पूर्व। तो ईसा या ईसा पूर्व से, यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि प्राचीन इतिहास के पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ, और उनके जन्म से पहले की बात को हम ईसा पूर्व कहते हैं, और उसके बाद के समय को हम ईसा ईसवी कहते हैं। अब बात आती है कि मध्य कब हुआ? तो जाहिर सी बात है, अगर प्राचीन 5वीं सदी में खत्म हो रहा है तो मध्य 5वीं सदी से शुरुआत होगी। तो 5वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक मध्यकालीन युग चला था, यानी मध्यकालीन इतिहास को बांटा गया है। कब से? 5वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक। इसके बाद आता है कि भैया इसके बाद क्या है? हम तो इस समय जो है 21वीं 22वीं सदी में जी रहे हैं, तो इसके बाद क्या है? तो इसके बाद यह है कि 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक, नहीं, 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी के बीच में एक गैप दिखाई दे रहा होगा आपको। ये किस खाली लोग देख रहे हैं, कोई बोलता नहीं है। मध्यकालीन युग 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक लगा। तो भैया 14वीं सदी से ये 16वीं सदी तक क्या था? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसको हम बाद में समझेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आधुनिक क्या था भैया? आधुनिक 16वीं सदी से लेकर के और आज तक यानी सन 2000, कल शाम तक, आज नहीं, कल शाम तक, कल का जो इतिहास था वो क्या था? वो आधुनिक युग का इतिहास था। कल का जो दिन बीता है वो आधुनिक युग का इतिहास में बेचा है। कल जो आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया वो आधुनिक युग का इतिहास था। तो प्राचीन युग को आरंभ से लेकर 5वीं सदी तक, मध्यकालीन युग को 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, फिर बीच में 200-300 साल का गैप आ जाता है, फिर 16वीं सदी से लेकर आज तक। तो गैप आता है, तो ये क्या है भैया? ये गैप किस बात का आप बता रहे हो सर? ये गैप क्या है? तो इसमें क्या हुआ था? हाँ बताएं, कोई कुछ कह रहा है, बताइए। तो क्या किसी की 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में जागरण हुआ थी? नहीं समझ में आया। तो क्या किसी 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था ना? वेरी गुड, ये रहा आपके सामने आ गया। तो 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच में जो हम लोग नाम ले रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो वह एक युग आया था, रेनेसा का युग। अब आप पूछते होंगे रेनेसा क्या है? तो रेनेसा जो है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पुनः जाग करके उठना, यानी सो करके दोबारा से उठ जाने को ही हम पुनर्जागरण नाम से जानते हैं। ठीक, तो पुनर्जागरण युग कब चला था? अब ऐसे आप समझ सकते हैं 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक। ठीक, जो पुनर्जागरण हुआ था वो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। तो ये तिथि आपको मेरे ख्याल से अब याद रहेगी कि आरंभ से लेकर 5वीं सदी तक तो प्राचीन युग चला, फिर मध्य आया 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, लेकिन आधुनिक शुरू होता है 16वीं सदी से। तो ये बीच में क्या हुआ 14वीं से 16वीं? हाँ भैया, इसमें पुनर्जागरण हुआ था।
अब हम लोगों का सिलेबस भी कहता है कि पुनर्जागरण को पहले जान लेना चाहिए कि पुनर्जागरण है क्या। पुनर्जागरण रेनेसा इन यूरोप, रेनेसा हुआ था, कहां हुआ था? यूरोप में हुआ था। तो इसमें जो नए जुड़े हैं, जो पुराने हैं, उन भी नए भी, सबको एक बार हम बताना चाह रहे हैं अपनी तरफ से कि भैया आप लोगों का सिलेबस क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस में पूछा है कि पुनर्जागरण, जैसा कि मैंने आपको बताया पुनर्जागरण दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। पुनर्जागरण, इसकी विशेषताएं, इसका सुधार, इसके कारण, प्रक्रिया, परिणाम, प्रतिवाद, सुधार, राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांस और इंग्लैंड की क्रांतियां, स्पेन चार्ल्स और उनका उत्थान। ठीक है। उसके बाद मेन देखिए तो इंग्लैंड में लुईस 16 की कैबिनेट प्रणाली, फिर निरंकुशता का युग, फिर इसको छोड़ दीजिए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति यानी व्यापारिक क्रांति 1725 के बाद फ्रांस का पतन जो हुआ, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, उद्देश्य यात्रा की व्याख्या, गौरवशाली इंग्लैंड की क्रांति, कारण तथा उसका प्रभाव, औपनिवेशिका और विस्तार, आर्थिक विकास, कारणों का युग, व्यापारिक जो कारण हुए थे उनका युग। ऐसा कुछ आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में पूछा है। तो हम सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाएंगे, अलग से कुछ नहीं पढ़ाएंगे। तो आपके सिलेबस में सबसे पहले दिया है पुनर्जागरण, इसकी प्रमुख विशेषताएं, तो हम यही आज पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण क्यों हुआ था, इसकी प्रमुख जो है विशेषताएं क्या थी, इसके कारण सुधार, प्रक्रिया और परिणाम। ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम पूरा आज पढ़ेंगे। पुनर्जागरण, इसकी प्रमुख विशेषताएं, सुधार, इसके कारण, प्रक्रिया और परिणाम। फिर हम दूसरे दिन नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो हम सबसे पहला, हमारा चैप्टर चूंकि पुनर्जागरण है, तो हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि पुनर्जागरण होता क्या है। अब आप लोग सिर्फ मेरी रामायण सुनेंगे, कोई पीपीटी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा, बस मेरी पंचायत को सुनेंगे। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। दोबारा से सो करके जाग जाने को ही हम पुनर्जागरण, पुनर् मतलब होता है दोबारा, जागरण मतलब जागना, पुनर्जागरण, पुनः जागना। तो भाई पुनर्जागरण है क्यों और इसकी जरूरत क्यों आई? तो पहले समझने से पहले हिस्ट्री को हम थोड़ा सा कहानी अगर समझ लेंगे तो हमको आगे चल करके समझने में जो है बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए, जो मध्य युग था, अब थोड़ा सा हम लोग पीछे स्लाइड पे चलेंगे, जो जिसको हम कहते हैं कि प्राचीन इतिहास। तो जो प्राचीन इतिहास था उसमें क्या था कि प्राचीन इतिहास में बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। सब लोग जो है मानवतावाद को यानी मनुष्य के विचारों को लोग जानते थे, मनुष्य विचारों को मानते थे। यह एक ऐसा युग चला था जिसमें लोग नई नई चीजों की खोज करते थे। बहुत अच्छा ये युग चला था। लेकिन अचानक से जब ये युग चलता है और जब ये अपनी प्राचीन इतिहास पूरा अच्छा चलता है, फिर उसके बाद मध्य युग आता है। मध्य काल में भी सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है शुरुआती फेज में। लेकिन बीच में आकर के क्या होता है, एक धर्म होता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म क्या करता है, धीरे धीरे पूरे युग पे अपना कब्जा करने लगता है। तो कब्जा क्या करने लगता है, कब्जा इस तरीके से करने लगता है कि वहां पे, अब चूंकि ईसाई हैं तो ईसाई के जो गुरु होते हैं, आप लोगों को पता होगा, पादरी होते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में मुल्ला जी होते हैं, हिंदू धर्म में पंडित जी होते हैं, उसी तरीके से ईसाई धर्म में जो होते हैं वो पादरी होते हैं। और इसी का एक और नाम आता है जिसको आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे, पॉप, पीओपी, पॉप, पॉप समुदाय। तो क्रिश्चियन समुदाय और पॉप समुदाय ने कुछ इस तरीके की भूमिका बनाई कि वो लोगों को बताने लगे कि जो पॉप होता है ये भगवान का लड़का होता है, और जो पादरी होता है ये स्वयं भगवान का एक रूप होता है या भगवान का लड़का ही होता है। तो जो भगवान का लड़का हुआ वही भगवान हुआ। तो इन लोगों ने इस तरीके से पूरा जो है समाज में एक विकृति की भावना फैला दी कि अगर आसमान से कोई चीज नीचे गिर रही है तो लोग ये मानने लगे कि ये अपने से नहीं गिर रही है, इसमें साइंस नहीं है, ये भगवान ऊपर से फेंक रहा है, एक गॉड है जो ऊपर से फेंक रहा है।
तो इस तरीके की लोगों के मन में जो है विचारधाराएं भरी जाने लगी। भरा कौन? चर्च ने। चर्च क्या था? चर्च जो है वो ईसाई धर्म का अखाड़ा था, ईसा मसीह का एक टेंपल था जहां ईसा मसीह को पूजा जाता था। क्योंकि ईसा मसीह प्राचीन इतिहास के समय में ईसा पूर्व से पहले ही वो चल बसे थे। जब ईसवी लगी तो ईसवी के दिन जो है उनका जन्म हुआ, और ईसा उसके पहले के समय को हम ईसा पूर्व बोलते हैं। तो ईसवी के समय में ही वो चल बसे थे, और उनको लेकर के लोग जो है भगवान बनाने लगे, उनको स्थान बनाने लगे, उनके नाम से चर्च बने। फिर धीरे धीरे चर्च के माध्यम से पूरे यूरोप में, आप कह सकते हैं पूरे यूरोप में पूरा बोलबाला हो गया चर्च का। चर्च जो कहता था वही सही होता था, चर्च ही जो न्याय देता था वही न्याय होता था। फिर जो पादरी थे वो कहते थे हम भगवान के लड़के हैं, जो पॉप थे वो कहते थे हम भगवान लड़के। कंडीशन ये पहुंच गई थी कि वो किसी को कह देते थे कि ये आदमी गलत है, इसको फांसी पे चढ़ा दो, तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये लगने लगा था सबको कि ये जो है ये भगवान बोल रहे हैं इसको फांसी पे लगाने चाहिए, तो इसको फांसी पे लगा देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। यानी उनका कब्जा ऐसे हो गया कि उनका इस्लाम धर्म पे कब्जा हो गया, वहां जो यहूदी धर्म के प्रवर्तक थे उन पर भी कब्जा हो गया, ईसाई धर्म उनका अपना खुद का था उनके ऊपर भी उनका जो है हो गया स्थापना, विवाद अपना कर लिए उनसे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबके मन में एक भ्रम डाल दिया, और उस समय लोग मानने भी लगे। भ्रम डाल दिया कि जो पादरी है वो जो है कौन है, वो एक भगवान है, जो ईसाई है वो भी भगवान है, जो उनका चर्च है वो भगवान का घर है। अब ये सारी चीजें चली, और ये सारी चीजें चलते 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 बीच में कंडीशन ये आ गई कि इन लोगों ने इतना आतंक मचा दिया कि उस समय बहुत ज्यादा फैक्ट्री वैक्ट्री ये सब तो था नहीं। तो जो बेचारे गरीब किसान होते थे, यानी कि मध्य वर्गीय जो लोग होते थे, किसान होते थे, मजदूर होते थे, इन लोगों ने जबरदस्ती कर लेना शुरू किया। जितना कमाते नहीं थे उससे कहीं ज्यादा ये लोग कर लेना शुरू किए। कर के बदले में उस समय पैसा तो था नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अनाज गेहूं जो खेत में पैदा करते थे उनको लेते थे। अब एक बात बताइए, जब आप किसी से उसकी उत्पत्ति से ज्यादा आप अपने लिए कोई चीज मानने लगेंगे तो एक ना एक दिन वो विरोध तो करेगा ही करेगा। तो ये लोग इतना आतंक फैला दिए कि जो ये मतलब जो मजदूर वर्ग था और जो किसान वर्ग था ये बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित हो गया, और इतना कर इसके ऊपर ये लोग लगा दिए कि मतलब जान लीजिए कि हालत खराब हो गई। तो ये था पॉप का और पादरी का और ईसाई धर्म का समाज के प्रति एक तरीके से धारणा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एक चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो मेन पॉइंट है आगे के चैप्टर में या अपने लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी किसी चीज को तीन पहलुओं से देखना चाहिए। एक देखना चाहिए सामाजिक दशा, एक देखना चाहिए आर्थिक दशा, एक देखना चाहिए राजनीतिक दशा। तो आपको यह समझना चाहिए कि उन लोगों की उस समय सामाजिक दशा क्या थी। तो सामाजिक दशा का तात्पर्य होता है कि समाज में उनको कैसा स्थान प्राप्त था। तो किसान मजदूर को कैसा स्थान प्राप्त था, मैंने आपको अपनी बातों में बता ही दिया कि ये लोग मारे थे उसका तहस नहस कर डाले थे, इतना कर लेते थे बेचारा उतना कमा ही नहीं पाता था, तो देगा कहां से। तो सामाजिक दशा तो ये थी। आर्थिक दशा क्या थी? खेती बाड़ी के आधार पर इनकम आती थी, मनी, जायदाद, जमीन, ये आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। राजनीतिक स्थिति क्या है? अगर मध्यकाल की बात करें तो सामंत का और कुलीन का युग आ गया था। मध्यकाल में सामंत और कुलीन का युग था। सामंत क्या है? सामंत मतलब होता है छोटे छोटे जब राज्य होते हैं, मतलब इन लोगों का आतंक ऐसा बन गया था कि जो लोग थे वो छोटे छोटे राज्य में विभाजित हो गए। छोटे छोटे राजा होते थे तो छोटे छोटे राजा का छोटा छोटा उनका अधिकार क्षेत्र होता था, उनका एरिया होता था। इनको हम सामंत नाम से जानते हैं। तो मध्यकाल की अगर बात करें, सामंत और कुलीन लोगों का जो है वो शासन हो गया था। राजनीतिक दशा कुछ इस तरीके की थी। तो फिर जो मध्य युग में जो उदय होता है, मध्य युग का जब उदय होता है वहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। अब थोड़ा सा हम लोग प्राचीन इतिहास के विषय में जाने तो प्राचीन इतिहास तो पहले बता गया कि आरंभ से लेकर के 5वीं सदी तक वो जो था प्राचीन इतिहास था।
लेकिन प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकालीन इतिहास तक पूरे यूरोप को दो भागों में विभाजित किया गया था। आप लोगों ने अगर किताबों में कभी पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, तो आप लोगों ने एक शब्द का नाम सुना होगा, रोम। तो पूरे यूरोप को रोम के नाम से जानते थे। यूरोप तो आज हम लोग आधुनिक युग में आए तो हम यूरोप नाम जान गए, जब फिर फ्रांस जो है जब सक्रिय हुआ, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको जानते थे कि ये रोम साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। पूरे यूरोप को रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। तो पूरा यूरोप जो है दो भागों में विभाजित था, एक था पश्चिमी रोमन का साम्राज्य, एक था पूर्वी रोमन का साम्राज्य। ध्यान दीजिएगा, पूरे यूरोप को रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। एक था पश्चिम रोम साम्राज्य, एक था पूर्वी रोम साम्राज्य। तो पश्चिमी रोम साम्राज्य की राजधानी जो थी वो रोम थी, पश्चिमी रोम साम्राज्य की जानी तो थी वो रोम थी, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कुस्तुनतुनिया थी। अपने डायरी में कहीं नोट कर लीजिए, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का बार बार आगे चल के जिक्र आएगा, और कुस्तुनतुनिया का यह नाम हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि आज अगर हमारे पास लैपटॉप है, आज हमारे पास कंप्यूटर है, आज हमारे पास हम अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान कुस्तुनतुनिया का रहा है, जो कि कोई नहीं जानता होगा मेरे ख्याल से। कुस्तुनतुनिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। इसको तो ऐसे भी जानना चाहिए। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी रोम, और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, जिसको हम लोग आज का आधुनिक तुर्की कहते हैं, आज जो है तुर्की कहते हैं। तो अब ये देखते हैं कि प्राचीन विश्व में आरंभ से लेकर 5वीं सदी था, तो प्राचीन की क्या स्थिति थी। प्राचीन में स्थिति की समाज जो है वो सुदृढ़ था, समाज में बुराइयां नहीं थी, लोग मानवतावाद पर बल देते थे, यानी मनुष्य की सोच पर बल देते थे, और धर्म का कोई बंधन नहीं था। जिसको मन करता था वो धर्म को मानता था, जिसको मन करता था वो धर्म को नहीं मानता। अंधविश्वास भी नहीं था, कर्मकांड भी नहीं था। ये सारी चीजें प्राचीन विश्व इतिहास में नहीं थी। जो हम लोग कहते हैं ना कि कर्मकांड, अरे कर्मकांड भैया 14वीं मध्यकालीन युग में आया था, उसके पहले कर्मकांड नहीं था। लोग अंधविश्वासी नहीं थे, हाँ भगवान को पूजते थे, लेकिन अंधविश्वासी नहीं थे, अपने कर्म पे करते थे। अगर अपना कर्म नहीं किए होते तो कहां से माचिस की खोज हुई होती। अगर वो अपना कर्म नहीं किए होते तो जो आज हम लोग बर्तन मिट्टी के यूज करते हैं, मिट्टी के बर्तन की कहां खोज होती, तो कहते भगवान जो दे रहे हैं उसको खाते रहो। तो मनुष्य क्या होता था, मानवतावाद को बल देता था, और समाज एक सुदृढ़ समाज था, एक सम्मानित समाज बना हुआ था, छोटे छोटे समुदाय में बटा हुआ था, लेकिन फिर भी समाज में बुराइयां नहीं थी, और मानवतावाद पर बल दिया जाता था, मानव की सोच विचार पर जो है बल दिया जाता था। धर्म का कोई भी बंधन नहीं था, अंधविश्वास भी नहीं था, कर्मकांडी भी नहीं थे लोग। और दूसरा, अगर हम मध्यकालीन इतिहास देखते हैं, प्राचीन इतिहास की यह परिभाषा मध्यकालीन, तो मध्यकालीन की इतिहास 5वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी थी। इसमें क्या हुआ था, रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ था। जिस यूरोप को हम रोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, उस पूरे साम्राज्य का, पूरे रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ था। और विघटन होने के बाद नए नए सामंत पैदा हो गए थे। क्यों कि जैसे ही रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, पहले तो प्राचीन युग था, फिर मध्य युग में आए, अभी भी पुराने ही लोग थे, लेकिन मध्य युग में जैसे ही आए तो रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। विघटन होने की स्थिति यह बन गई कि पूरा रोमन साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, एक राजनैतिक इकाइयों में बंट गया। इकाइयां मतलब छोटी छोटी, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, ऐसे इकाई होती है ना, तो ऐसे इकाइयों में जो है वो बंट गया। अब पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो धड़धड़ा के एकदम भड़ाक से गिर गई, और इसी को हम लोग कहते हैं सामंतवाद का उदय। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया कि सामंतवाद का उदय कब हुआ था, तो इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, बस आप ये कहेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में, जो कि 5वीं सदी से 14वीं सदी तक चला, इसमें जब रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो छोटे छोटे राज्यों में छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां बन गईं, और अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बंद हो गई, और एक सामंतवाद का उदय हुआ या उत्पत्ति हुई। क्या हुआ इसमें, जबरदस्त कर वसूलना। छोटे छोटे राजा थे तो छोटे छोटे किसान थे, उनके ऊपर जबरदस्त कर वसूलते थे। क्या करते थे, कर वसूल करते थे।
तो जब कर वसूल करते थे तो भाई एक हद तक जब आप किसी से कर वसूल कर लेंगे और जब आने की देने की स्थिति नहीं रहेगी तो वो तो विवाद तो करेगा ही करेगा। अब हम लोग आते हैं अपने युग की तरफ जो हम लोगों को पढ़ना है। यहां तक ये बात थी कि पुनर्जागरण की स्थिति क्यों आई, क्यों सो रहे लोगों को जागना पड़ा, जबकि प्राचीन युग में इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, समाज भी सुदृढ़ था, समाज में बुराइयां भी नहीं थी, मानवतावाद पर बल दिया जाता था, धर्म का कोई बंधन भी नहीं था, ना अंधविश्वास था, ना ही कर्मकांड था। तो ऐसी क्या स्थिति मध्य युग में बन गई कि पुनर्जागरण आने की संभावना हो गई मध्य युग के अंत तक आते आते। तो मध्य युग में हुआ क्या कि सामंतों का राज्य हो गया जब रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ। और रोमन साम्राज्य का विघटन होते ही जो राज्य था वो छोटे छोटे इकाइयों में बंट गया, छोटे छोटे राजा बन गए। और छोटे छोटे राजा बनने की वजह से उन्होंने मजदूरों के ऊपर और क्या नाम है किसानों के ऊपर अपना कर लगाने के लिए अत्यधिक कर लगाना शुरू कर दिया, जबरदस्ती कर लेना शुरू कर दिया। और उधर ईसाई धर्म के लोग कहने लगे कि जो है हम भगवान हैं, हम भगवान के लड़के हैं, जिसको वो चाहते थे जब चाहते थे गोली मरवा देते थे, जिसको चाहते थे जब फांसी पे चढ़वा देते थे, जिसकी जब चाहते थे हत्या करवा देते थे। पूरा समाज उनसे, पूरा इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, ये दोनों धर्म पूरा उनसे दबा हुआ था। पूरा का पूरा धर्म जो है, ईसाई धर्म तो ठीक है, ईसाई धर्म तो वाले ही थे तो उनकी बातें खत्म कर दीजिए, लेकिन वहां हिंदू धर्म नहीं था। लेकिन वहां एक धर्म था, यहूदी धर्म के प्रवर्तक थे, यहूदी धर्म था और ईसाई धर्म था। आज भी ईसाई धर्म है, उधर के क्षेत्रों में ईसाई बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्री है। तो ईसाई धर्म था। तो ये लोगों को इन लोगों ने पूरी तरीके से एकदम जकड़ करके रखा था, ईसाई लोगों ने, सॉरी हाँ ईसाई लोगों ने, मतलब पोप समुदाय ने, चर्च ने और पादरी लोगों ने। और उसका कंडीशन ये हुआ, इतनी बुरी स्थिति आ गई, इतनी बुरी स्थिति आ गई कि पुनर्जागरण की नौबत आ गई। जो लोग सो गए थे वो जाग गए। और मैं प्रणाम करता हूं उस समय के ईसाई धर्म को कि जो सबसे पहले सामने आए। ईसाई धर्म आया सामने और ईसाई धर्म ने पॉप और पादरी के सामने खड़े हो गए। वो लोगों ने कहा कि अब तुम्हारी ये मनमानी घर जानी नहीं चलेगी। किसान और मजदूरियों की परेशानी को लेकर के अगर कोई धर्म सबसे आगे बढ़ा था तो वो ईसाई धर्म आता है। मैं इसीलिए ईसाई धर्म को सम्मान देता हूं इस जगह पर कि आज अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारे हाथ में ये लैपटॉप, ये सारी चीजें नहीं होती। तो ईसाई धर्म ने क्या किया, विरोध करना पहले शुरू किया। फिर विरोध करने के बाद उन्होंने राजनीतिक अखाड़े से विरोध करना शुरू किया। मामला था जेरूसलम का लेकर के। और अगर आप लोगों में से कोई आज हिंदू भाई जुड़ा हुआ है या हिंदू बहन जुड़ी है तो कृपया मुझे बताएं कि जेरूसलम है क्या। कोई है, बता सकता है? कोई है जो इस्लाम धर्म का कोई नहीं जुड़ा है क्या? अच्छा, आज मुझे लग रहा है कि नहीं है कोई। अरे नहीं, फिजा तो हैं, फिजा हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं। आप लोग बताइए भाई, जेरूसलम क्या है? साहिल इमाम हैं, नहीं पता है? रुकिए, खोल दे रहा हूं। क्या कोई है जो जेरूसलम के विषय में बता सकता है? अरे आप लोग इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं भाई, इस्लाम धर्म के बहुत, इस्लाम धर्म के गुरु कौन हैं? साहिल इमाम बताइए। सर इस्लाम का मोहम्मद साहब है सर, हजरत मोहम्मद साहब। हजरत और मोहम्मद साहब। यरूशलेम जो है सर, वो यहूदी और ईसाई और इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान है सर वो। तो पवित्र स्थान क्यों है ये तो पता होना चाहिए ना। तो वहाँ पे जैसे तीनों धर्म के वो जो प्रोफेट हैं वो वहाँ पे आए थे। और वेरी गुड, ठीक है। ठीक है। तो वो जो जगह थी जेरूसलम, जेरूसलम का सहारा लेकर के पूरे इस्लाम धर्म ने क्या किया, किसके साथ संघर्ष किया? पादरी समुदाय के साथ, पादरी वर्ग के साथ, चर्च के साथ, यानी ईसाई धर्म के साथ। और उन्होंने एक नए साम्राज्य का उदय होने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अरे मतलब आप ऐसे समझिए, जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे ना तब आपको इसका दर्द पता चलेगा। बहुत बुरी स्थिति कर दिए थे सब।
मतलब जब चाहते थे, जिसको चाहते थे फांसी लगा दो, ये गलत आदमी है। कोई चीज नई आसमान से कोई चीज जमीन पे गिरी, ये भगवान ने दिया है। खेत में आग लग गई, ये भगवान ने किया है। अरे भगवान ने किसी ने देखा है? ना हिंदू धर्म का कोई देखा है, ना ईसाई धर्म का देखा है, ना इस्लाम धर्म का देखा है, ना यहूदी धर्म का देखा है। अरे ठीक है, कुछ हो रहा है तो भगवान को क्यों बता रहे हो कि भगवान ने कर दिया? अरे कुछ अपनी भी तो गलती दो। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय लोग क्या थे, मानवतावाद को महत्व नहीं देते थे, मानव को महत्व नहीं दिया जाता था, पादरी को महत्व दिया जाता था, ईसाई धर्म के प्रवर्तकों को महत्व दिया जाता था, चर्च को महत्व दिया जाता था। और वो लोग जो लोग कहते थे वही चीजों को सही मान लिया जाता था। वो लोग कहे ये चीज गलत है तो गलत है। इंसान को सोचना तक पाप था उस समय। मतलब इंसान अपने से कुछ सोच नहीं। आप किसान और जिस मजदूर की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म की हम बात कर रहे हैं, वो लोग खुद ये मानते थे कि हाँ ये सब कुछ भगवान का किया हुआ है, ये चर्च, ये पादरी, यही तो भगवान है। ये जो कह देंगे, इस मनुष्य ने उस चीज को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि शिक्षा उच्छा थी नहीं, पढ़े लिखे लोग थे नहीं, तो जो भैया कह दिए वही सही है। कंडीशन ये बन गई थी कि बहुत बुरी स्थिति आ गई थी, तब जाकर के लोग जो है लड़ाई झगड़ा शुरू करना शुरू किए। जैसे जब भारत में बहुत बुरी स्थिति आ गई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह सब लड़ाई करना शुरू किए, तो उसी तरीके से वहां भी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। तो फिर उन लोगों ने लड़ाई वड़ाई करना शुरू किया। अब जब उन लोगों ने लड़ाई शुरू करना शुरू किया, उसी समय से लेकर के और 16वीं सदी तक पुनर्जागरण काल का युग चला है। अब हम लोग पुनर्जागरण को पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की भूमिका थी। अगर आप ये लोग नहीं जानते, आप लोग पीछे का, तो फिर आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। यानी 1 घंटे की क्लास हम लोगों की जो चली है, सिर्फ ये जानने में चली है कि पुनर्जागरण होने की स्थिति क्यों पैदा हुई। तो पुनर्जागरण होने की, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, पुनर्जागरण होने की स्थिति ये ईसाई धर्म और इस धर्म के प्रवर्तक कौन, पादरी, चर्च और जो क्या बोलते हैं उसको, हम भी भूल गए, अरे उनके कौन पूजा करते हैं ईसाई धर्म का, चर्च होता है, पादरी होते हैं, पॉप। तो अब हम बढ़ते हैं आधुनिक युग की तरफ। तो आधुनिक युग में क्या हुआ? आधुनिक युग में 2-3 चीजें प्रमुख हुई। क्या हुई? सबसे पहला हुआ मानव चिंतन पर बल दिया गया। यानी मनुष्य भगवान को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके अपनी सोच के ऊपर डिपेंड हुआ। उसने कहा नहीं, ये भगवान ने नहीं किया है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। यानी मानव चिंतन पर बल हुआ। दूसरा क्या हुआ? मानववाद पर बल हुआ। फिर क्या हुआ? समाज की व्यवस्था फिर से सुधर जाती है। यही होता है। अब इसको हम थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से किताबी ज्ञान की परिभाषा में चलते हैं, पढ़ते हैं और चीजों को गंभीरता से समझते हैं। ये लियो विंची ने एक ये दृश्य बनाया था, मैंने एक बार ग्रुप में आप लोगों को भेजा था पढ़ने के लिए। जो लोग पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो हमेशा नहीं पढ़ेंगे। ये उन्होंने एक सीनरी बनाई थी और बहुत कुछ ये सीनरी दर्शाती है कि यहाँ राइट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाएगा कि एक आदमी, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उनसे कह रहा है इनकी बात सुनो, बाकी सब लोग इनकी बात सुन रहे हैं। और बीच में ये जो आदमी है, ये कौन है? इसका रंग रूप देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कोई ईसाई धर्म का पंडित लग रहा है, यानी कोई पादरी लग रहा है, या फिर तो सब लोगों का ध्यान किस तरफ था? इनकी तरफ था। चलिए, पुनर्जागरण एवं आधुनिक युग का आरंभ, ये हमारा पहला चैप्टर है, पुनर्जागरण एवं आधुनिक युग का आरंभ। तो पुनर्जागरण रेनेसा इन यूरोप का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो 14वीं और 17वीं सदी के बीच जो यूरोप में सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रगति आंदोलन हुए, उन्हें ही हम पुनर्जागरण कहते हैं। 1 मिनट भाई रुक जाइएगा जरा सा। हेलो हेलो, हाँ जी भैया, क्लास चल रही है अभी, 1 घंटे बाद फोन कीजिएगा। क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है ना। तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है
रेनेसा इन यूरोप, पुनर्जागरण इन यूरोप, तो यूरोप में हुआ था। और यूरोप में कहां हुआ था मैं एडवांस में बताता हूं। यूरोप में यह इटली में हुआ था। इटली ही इसका स्थल है, इसीलिए सबसे पहले आपको इटली का चित्र बताया गया था। और बीच में एक जगह का हमने नाम बताया था, कुस्तुनतुनिया। ये दो नाम हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। और 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में जो सांस्कृतिक धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण। युद्ध किससे हुआ? युद्ध ईसाई धर्म ने किया, इस्लाम धर्म ने किया ईसाई धर्म के साथ। और आंदोलन, आंदोलन क्या होता है? देखिए, आंदोलन क्रांति में क्या अंतर है? क्रांति तुरंत हो जाती है, अचानक हुई वाली चीज को क्रांति कहते हैं, लेकिन आंदोलन जो है वो धीरे धीरे होता है। तो जो प्रगति हुई, धार्मिक प्रगति हुई, सांस्कृतिक प्रगति हुई और आंदोलन हुए, युद्ध हुए, उन्हें ही हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में नई चेतना जागी। नई नहीं, मैंने पहले ही बताया था, मानव चिंतन पर बल दिया गया और जिन नए नई चेतनाएं जागी। आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हुए। क्यों प्रयोग हुए? अरे भाई, आप ऐसे समझिए, जब लोगों ने भगवान के ऊपर से डिपेंड होना शुरू कर दिया, छोड़ दिया, धर्म को पीछे छोड़ करके लोग आगे बढ़े, लोगों ने अपने विचार पे, अपने मंथन पर, अपने गणित और विज्ञान पे लोगों ने दिमाग लगाया, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप भगवान के भरोसे कोई चीज, देखिए लोग क्या कहते हैं, भगवान को पूजो, चाहे कोई भी धर्म हो। कोई आकर के मुझसे ये नहीं कह सकता है कि मैंने भगवान को देखा है या मैंने किसी को देखा है, नहीं कह सकता। इतना साइंटिस्ट वगैरह चंद्रमा तक, चांद तक और कहां कहां तक पहुंच गए, आज तक तो पूरे रास्ते में कहीं भगवान मिले ही नहीं। हाँ, लेकिन ठीक है, मैं किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं खुद अपने धर्म में आस्था रखता हूं। मैं खुद शिव का एक परम भक्त हूं। हाँ, लेकिन वो भक्ति मैं इसलिए नहीं करता हूं कि शिव को मैं मानता हूं या शिव को मैंने देखा हूं, नहीं। उसके पीछे से मुझे एक एनर्जी मिलती है जो प्रोत्साहित करती है कि यू आर गोइंग वेल, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। मैं कुछ अच्छा करता हूं और उस दिन अगर मैं पूजा किया हूं तो मेरे मन में आता है कि अरे यार, आज मैंने पूजा किया था ना, इसलिए मेरा अच्छा हुआ। तो वह एक प्रकार की शक्ति है। जब आप लोग थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे। अभी आप लोग छोटे हैं, बच्चे हैं, नादानियां हैं, और बड़े हो जाएंगे समझेंगे। पूजा पाठ क्या एक शक्ति है, वो आपको ताकत देती है आगे के जीवन से संघर्ष करने के लिए, क्योंकि यह जीवन बहुत संघर्षमयी है। बस इतना जान लीजिए कि आंखों में भरा है आंसू और पूछने वाला कोई नहीं है। और पुरुष के घर हूं जन्म लिया, आंसू निकलने वाले नहीं हैं। ऐ दीवाने तुझे क्या पता, तूने क्या कैसी दुनिया बनाई है। देख तुझे रोता हूं, तेरे से ही सलामी देता हूं, और तेरी ही ताकत के कारण एक चेतना जागती है जो धर्म परिवर्तन से लेकर कला संस्कृति को बनाती है। मैं तेरा हूं दास सदा, तू मेरा प्रिय उदासी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके फलस्वरूप क्या हुआ। आंदोलन हुए। तो आंदोलन जब होता है तो वो धीरे धीरे होता है, यानी इसीलिए इसको 14वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक कहा गया, यानी लगभग 14, 15, 16, 17, लगभग 300, 350 वर्ष लग गए। हुआ क्या? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में नए नए उपयोग हुए, नए अनुसंधान हुए, ज्ञान प्राप्ति के लिए नए नए तरीके खोजे गए कि कैसे ज्ञान को निकाला जाए। अब परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया गया। तो परलोकवाद और धर्मवाद का मतलब वही हो गया। परलोक मतलब परलोक, भगवान, और धर्मवाद मतलब धर्म की बातों को हटा करके मानवतावाद यानी मानव की सोच को जो हो वो प्रतिष्ठित किया गया। पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। लोग कहते हैं ना कि लड़कियां तो आजकल जींस उन्स पहन रही हैं, यानी पहले के समय में समीज सलवार था, अब जींस आ गया है, यानी आधुनिक युग में वो प्रवेश कर रही हैं। तो उसी तरीके से उस समय भी हुआ कि पुनर्जागरण में आंदोलन था जिसके कारण पश्चिम के राष्ट्र यानी पश्चिम के जो देश थे जैसे अमेरिका वगैरह था, वो मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश किए और नए नए जीवन शैली को अपनाने लगे। यूरोप निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा अत्यधिक क्षेत्रों में प्रगति की। इस युग में मध्यकालीन की संकीर्णता को छोड़कर लोगों ने नई खोजें की। नवीनतम विचारों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति से लोगों ने अपने आप को सुसज्जित किया।
प्रत्येक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण से आदर्श और आशा का संचार हुआ। साहित्य का क्षेत्र, कला के क्षेत्र, दर्शन, विज्ञापन, वाणिज्य, व्यवसाय, समाज और राजनीति पर धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। जो धर्म था इस पर छाया हुआ था कि न साहित्य के क्षेत्र में, यानी साहित्य मतलब अपनी किताब कापी, इस सब के क्षेत्र में, कला यानी कि संस्कृति, शिल्प कला, दर्शन मात्र, विज्ञान, विज्ञान आप लोग जानते, वाणिज्यिक, व्यवसाय, कॉमर्स, सोशल, समाज, राजनीतिक, पॉलिटिक्स, इन सब पे धर्म का प्रभाव हट गया। जो धर्म आड़े आ रहा था, सबके ऊपर छाया हुआ था, वो हट गया। और इस प्रकार पुनर्जागरण उस बौद्धिक आंदोलन का नाम है जिसने रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का पुनरुद्धार कर नई चेतना को जन्म दिया। यही है पुनर्जागरण की परिभाषा। तो अब बीच में एक शब्द आता है, आप लोगों ने गौर नहीं किया। बात यह आती है कि सामाजिक तथा आध्यात्मिक निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की। देखिए, उसका कारण उस मैप से है जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, इटली। पुनर्जागरण इटली से ही आरंभ हुआ। उसका कारण था इटली समुद्र के किनारे बसा हुआ था। इटली समुद्र के किनारे बसा हुआ था, तो इटली से व्यापारियों को दूसरे देश में आने जाने में जो है सुविधा रहती थी। और कंडीशन ये बनी कि वहीं से वास्को डिगामा और कोलंबस जो है निकले। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। कोलंबस अमेरिका की तरफ गया और वास्को डिगामा जो है वो भारत की तरफ आया और अन्य देशों की तरफ भी गया, कई देशों गया था वो। और वास्को डिगामा की ने एक बार हिस्ट्री है, मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाह रहा हूं। मैं वास्को डिगामा की हिस्ट्री को पढ़ दिया था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे शर्म नहीं है इस ओपन फोरम में बताने में। हाँ, उसने हमारे देश के लिए बुरा किया था कि यहाँ का मसाला ले जाकर के फ्रांस दिया, फिर फ्रांस के लोग आए यहाँ पे कब्जा किए, दुनिया भर का हुआ। लेकिन वास्को डिगामा का जो संघर्ष था, उस समय तो नाव इंजन वाली भी नहीं थी भाइयों, वो पर्दे से चलती थी। पर्दा इधर करो, हवा का जैसे काट होता था उस तरीके से चलती थी। और एक समय आया था कि जब वो किनारे पर पहुंचने वाला था भारत, उससे 40 किलोमीटर पहले ऐसी कंडीशन हो गई थी, खाने के लिए लाले पड़ गए थे, कुछ खाने को बचा ही नहीं था। जितने लोगों को लेकर के आया था वास्को डिगामा, सब लोग भूखे मर रहे थे। और बहुत रास्ते का, अब इतना संघर्ष बात करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। उसने बहुत संघर्ष किया था पहुंचने के लिए। और ऐसे ऐसे लोगों ने संघर्ष करके समुद्र के रास्ते से, जबकि नाव इंजन की व्यवस्था नहीं थी, पर्दा और इस सब के नहारे से कितने लोग निकलते थे समुद्र के रास्ते से जो है पता लगाने के लिए दूसरे देश का, पहुंचते ही नहीं थे, रास्ते में ही आनी आफत आ जाती थी, उसे मर जाते थे सब। तो उन लोगों ने बड़ा संघर्ष करके जो है भारत तक पहुंचे थे। तो भौगोलिक स्थिति का यहां तात्पर्य क्या होता है? भौगोलिक स्थिति का तात्पर्य यह था कि भौगोलिक स्थिति इटली की बहुत अच्छी थी। तो इटली से ही आता है यूरोप के निवासियों। तो यूरोप में देखे होंगे, यूरोप पूरा साला समुद्र के आसपास है, तो इसलिए वहां की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। और इससे यह साबित होता है कि इटली की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, इसीलिए सबसे पहले जो आंदोलन हुआ, जो जागरण हुआ, पुनर्जागरण, वो इटली में हुआ। इटली इसका केंद्र रहा। जो लोग लड़ाई युद्ध करके लौटते थे वो भी इटली से ही होकर के लौटते थे। और इसका एक और कारण था जो आप लोगों से डिस्कस करता हूं, इतिहास है। देखिए, इसको अगर हम लोग ना किताब से हम पीपीटी पलट पलट करके पढ़ाते चलेंगे ना, तो आप लोग पढ़ते रह जाएंगे और हम पढ़ाते रह जाएंगे। ना ना ना, ये विश्व का इतिहास है। इसको कहानी की तरह जब तक समझेंगे नहीं कि दादी ने कहानी कैसे सुनाई, तो मजा नहीं आएगा। उसका कारण यह था कि ये भौगोलिक स्थिति इसकी बहुत अच्छी थी। यानी भौगोलिक स्थिति का तात्पर्य चूंकि समुद्र के आसोपास पहुंचा था, अब आसपास बसने की वजह से दूसरे देश में आना जाना यहाँ के लोगों को आसान था। तो व्यापारिक स्थिति अच्छी हो गई। व्यापारिक स्थिति होने से लाइन आगे बढ़ी तो सामाजिक स्थिति, हाँ भाई, अपने देश से लोग जाते थे दूसरे देश में। तो जैसे आज के देश में हमारे यहाँ का, हमारे पिताजी माताजी जो है, आपके पिताजी माताजी दिल्ली गए, बंबई गए, तो वहां से संस्कृति लेकर के आए। नहीं तो पहले तो हम लोग वही समीज सलवार ही लड़कियां पहनती थी, लड़के भी पैंट शर्ट ही पहनते थे और लंबा लंबा बड़ा बड़ा सा छापा जैसा होता था। तो लोग वहां गए तो वहां की संस्कृति को लेकर के आए। अरे नहीं भाई, जींस भी एक ड्रेस होता है। पंजाब गए तो कुर्ता लेकर के, हाँ भाई, पटियाला वाला कुर्ता भी आता है, तो पटियाला वाला जो है लहंगा भी आता है, पटियाला साड़ी भी आती है। ऐसे ऐसे लोग जब एक दूसरी देशों में आने जाने लगे तो क्या हुआ, सामाजिक
बदलाव आए, वहां की रीतियां यहाँ आई, यहाँ की रीतियां वहां गई, वहां के लोग यहां से जुड़े, यहाँ के लोग वहां जुड़े। आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी प्रगति हुई और इस युग में लोगों ने मध्यकालीन की संकीर्णता को छोड़कर नए खोजों, नवीनतम विचारों और सामाजिक संस्कृति एवं बौद्धिक उन्नति से सुसज्जित किया। जो संकीर्णता थी मध्यकालीन युग की, जो धर्म के ऊपर लोग एकदम आश्रित थे, उसको लोगों ने छोड़ दिया और नए नए विचारों को अपनाया, जिससे सामाजिक क्षेत्र में संस्कृति यानी नृत्य, कला, गान, वादन, इस क्षेत्र में भी लोगों ने उन्नति की और बौद्धिक उन्नति यानी मानसिक जो बुद्धिता होती है उसमें भी लोगों ने उन्नति की और नवीन दृष्टिकोण, नए नए प्रकार के दृष्टिकोण, आदर्श, आशा का संचार साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, सोशलिज्म के क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में, सब तरफ लोगों ने क्या किया? तरक्की किया, क्योंकि छूट मिल गई, लोग एक दूसरे देश आने जाने लगे, तो नए नई चीजों का जो है विकास हुआ। तो रोमन और यूनान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का पुनरुद्धार कर नई चेतना का जन्म हुआ। जो रोमन साम्राज्य था, जो रोम जिसकी राजधानी थी, क्या हुआ? पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया, जिसको आधुनिक युग आज का तुर्की कहते हैं, पश्चिमी रोम का साम्राज्य, राजधानी रोम, जिसको हम रोम से, तो रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का पुनरुद्धार हो गया और नई चेतना को जन्म मिला। पुनर्जागरण में आधुनिक युग का आरंभ। तो यूरोप का मध्य काल कोई पूर्णतः अंधकार, जैसा पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि प्राचीन इतिहास में और मध्य इतिहास में ऐसा नहीं था कि सारी चीजें गड़बड़ा गई थी। वो तो जब लास्ट में आकर के जब क्रिश्चियन समुदाय ने, ईसाई धर्म ने अपना वर्चस्व कायम किया, उस समय चीजें गड़बड़ा गई। उससे पहले तो सही थी ना। हाँ, किंतु इस काल के अंत के आसपास, जैसा मैंने बताया ना, मध्य काल के अंत के आसपास परिस्थितियां जरूर पैदा ऐसी हुई कि मनुष्य जिन्होंने चेतना युक्त बनाया, यही चेतना पुनर्जागरण कहती है। क्या स्थिति बन गई थी? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पोप समुदाय और सामंत लोगों ने और ईसाई धर्म के लोगों ने ऐसी स्थिति मजदूरों और किसानों के ऊपर अत्यधिक कर लगाया, जिसके कारण मजदूर परेशान हो गए और बहुत अनेक तरीकों से लोग उनको कष्ट देते थे और लोग उनको झूठी सजा देते थे, जबरदस्ती फांसी पे लगा देते थे। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई, जिसके कारण लोगों ने उसका विद्रोह किया और नए मनुष्य चेतना को बनाया। यही चेतना पुनर्जागरण कहलाती है। प्राचीन युग की उन्नत यूनानी एवं रोमन सभ्यता। प्राचीन युग में उन्नति क्या थी? प्राचीन युग में समाज सुदृढ़ था, समाज में बुराइयां नहीं थी, मानवतावाद पर बल दिया जाता था, धर्म का कोई बंधन नहीं था, अंधविश्वास नहीं था, कर्मकांड नहीं था, लोगों की सोच अच्छी थी, नए नए चीजों जो लोग खोज करते थे। तो वो मध्यकाल में आकर के लुप्त हो चुकी थी और ऐसी परिस्थितियां बनी कि पुनर्जागरण फिर से सजीव हो उठा और इससे क्या हुआ? लौकिक जगत के प्रति आस्था बढ़ी, मानवतावाद का विकास हुआ, रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क का महत्व हुआ। जो रूढ़िवादिता थी, लोग कहते अच्छा ये हुआ, अच्छा इसको भगवान जी किए हैं। नहीं, भगवान नहीं किए, मनुष्य ने किया है। तो क्या हुआ? रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क का महत्व हुआ। अब प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति हुई, नेचर से लोगों ने अपना जुड़ाव किया। आदि पुनर्जागरण में पुनः महत्वपूर्ण हो गए। पुनर्जागरण युग में सारी प्रवृत्तियां नवीन थीं, सब कुछ नया हो गया। इतनी बुराई थी कि सब खत्म होकर के सब कुछ नया होगा। वस्तुतः क्या था? यह कला पुरातन की प्रेरणा पर अवलंबित नवीन युग का निर्माण की प्रक्रिया का था। लोग अपनी सोच पे बल दिए और अपने अनुसार अपने काम को करना शुरू किए, मानवतावाद का विकास हुआ और वस्तुतः क्या हुआ? नवीन युग के निर्माण की प्रक्रिया हुई। यही सी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। अब हम एक लास्ट देखते हैं कि भाई पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। ये सब तो चलो लंबी चौड़ी बातें हो गई। तो पुनर्जागरण को आप ऐसे कह सकते हैं कि रेनेसा मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से शब्द से उन बौद्धिक परिवर्तनों का बोध होता है जो मध्यकाल के अंत में दृष्टिगोचर हो चुके थे, डूब गए थे। दूसरे शब्दों में इसमें मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के आरंभ तक की बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश है। तो यह कह रहा है कि मध्यकाल की समाप्ति यानी 14वीं सदी, आधुनिक युग का आरंभ यानी 17वीं सदी के बीच का समय
तो 14वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी के बीच में क्या हुआ, बौद्धिक परिवर्तन हुए, बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश हुआ। इतिहासकार डेविस, एक इतिहासकार है, उनका नाम है डेविस, थे मरवर गए। इतिहासकार डेविस ने अपने शब्दों में पुनर्जागरण शब्द को क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मानव के स्वतंत्र प्रिय साहसी विचारों को, मनुष्य के स्वतंत्र, मनुष्य के विचार हैं वो स्वतंत्र, प्रिय और साहसी विचारों को, जो साहस के साथ उन्होंने नए विचार को जन्म दिया। पहले क्या तो लोग दबे हुए थे ईसाई धर्म से, फिर उन लोगों ने जो नए विचारों को जन्म दिया, जो मध्य युग के धर्मकारियों द्वारा जकड़े और बंदी बनाए गए थे, को व्यक्त करता है। ऐसा इतिहासकार डेविस ने कहा था कि जो मध्य युग में जो ईसाई धर्म के लोगों ने जो जकड़ करके रखा था धर्म के बंधनों से, उससे निकल करके जब मानव ने अपने विचारों से, अपने स्वतंत्र प्रिय साहसी विचारों से एक युग का आरंभ किया, जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। इतिहासकार डेविस ने ऐसा कहा था। अब आप क्या कहते हैं अपने शब्दों में, आप और लिखिएगा, ये मत लिखिएगा कि डेविस ने ये कहा था, ना 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 ना, आपको अपने शब्दों में, इतिहास हमेशा अपने शब्दों में परिभाषित किया जाता है। फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार जूल्स मिसिलेट ने पुनर्जागरण की व्याख्या करते हुए दो ऐसे व्यापक आयामों को संकेत दिया। उन्होंने कहा कि एक नई दुनिया का खोज हुआ है, नए मनुष्य का खोज हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार जूल्स मिसिलेट, जो जूल्स मिलिसेट के अनुसार उन्होंने क्या किया था, पुनर्जागरण को दो भागों में बांटा था। एक को कहा था दुनिया की खोज हुई है और दूसरे को कहा कि मनुष्य की खोज हुई है। दुनिया की खोज से तात्पर्य 15वीं और 16वीं शताब्दी के उन भौगोलिक उपलब्धियों से हैं जिन्होंने अटलांटिक, प्रशांत एवं हिंद महासागर को व्यापार के लिए खोला। उससे पहले क्या था, व्यापार पूर्णतः बंद हो चुका था, समुद्री आवागमन बंद हो गया था। तो दुनिया की खोज से तात्पर्य निकलता है वास्को डिगामा, या फिर एक और मेलबर्ग करके था वो, दूसरा ये निकलता है, क्या नाम है, कोलंबस। इन लोग क्या किए, भौगोलिक उपलब्धियों से, यानी जो भौगोलिक स्थिति कहते, कैसे कहते हैं, भौगोलिक स्थिति का मतलब पहले समझिए। देखिए, हमारे घर की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, आपके घर की स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमारा घर एयरपोर्ट के किनारे है, बगल में रेलवे स्टेशन है, थोड़ी दूर पे जाने पे समुद्र भी मिल जाता है, फिर नज़दीकी बाजार बहुत अच्छी है। तो यानी हमारी भौगोलिक स्थिति बड़ी अच्छी है। कहीं जाना होगा तो प्लेन भी है, ट्रेन भी है, रोडवेज भी है, नदी के सहारे जाना है तो नदी भी है, समुद्र के रास्ते जाना है तो समुद्र में नाव भी है। तो यानी हमारी भौगोलिक स्थिति बड़ी अच्छी है। तो इटली की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, इसीलिए पुनर्जागरण इटली में हुआ। तो दुनिया की खोज से तात्पर्य 15वीं और 16वीं शताब्दी में उन भौगोलिक उपलब्धियों से है जिन्होंने अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को व्यापार के लिए खोला। पुरानी दुनिया के लोगों ने अमेरिका की दुनिया, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से परिचय कराया। भाई कोलंबस गया ना अमेरिका की तरफ, तो फिर ये कौन, वास्को डिगामा भी तो गया ना, दक्षिण अफ्रीका गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था, भारत गया था। तो इन जगहों पे जा करके इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे देश को जो है मिलवाया, और मनुष्य की खोज के अंतर्गत मानव शक्ति के उस पक्ष को लिया गया जिसके द्वारा उसने मध्यकालीन पोपशाही मतलब वही पोपशाही को अस्वीकार किया और विकसित एवं स्वतंत्र दृष्टि का अवलंबन किया। पॉप समुदाय का जो मध्यकालीन युग में पॉपशाही जो उनका राज था, उससे हट करके लोगों ने अपने मानव शक्ति पर बल दिया और विकसित स्वतंत्र दृष्टि का अवलंबन किया। विद्वान लेखक हेनरी एक्स लुक्स के अनुसार पुनर्जागरण से तात्पर्य मध्यकालीन विचारों के तरीकों में परिवर्तन से है। लेखक आगे लिखता है कि पुनर्जागरण शब्द का अर्थ सभ्यता के पुनर्जीवन से नहीं, अपितु इसका अर्थ इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 13वीं ईस्वी के बाद इटली में विकसित हुए। मैंने कहा था इटली बहुत मोस्ट है, इटली जरूर याद रखिएगा। इटली का एक जगह है तावली, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी कहते हैं
कि पुनर्जागरण का तात्पर्य मध्यकालीन के उन विचारों के तरीकों में परिवर्तन से है, जो पहले विचार थे उनको परिवर्तन करने से है। और आगे लिखते हैं कि पुनर्जागरण का शब्द का अर्थ सभ्यता का दोबारा से जन्म होना, उससे नहीं है, अपितु इसका अर्थ इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 13वीं शताब्दी से लेकर के इटली में विकसित हुए और 16वीं शताब्दी के पूर्व यूरोप के अन्य भागों में फैले। पुनर्जागरण की परिभाषा करते हुए इतिहासकार फिशर क्या कहते हैं? फिशर कहते हैं कि मानवतावादी आंदोलन का आरंभ धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, स्थापत्य और चित्रकला यानी शिल्पकला का नया स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांत, मनुष्य की अपनी सोच, विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छापे खाने का आविष्कार इत्यादि है। चलिए, एक यहां मेजर मैटर आया, छापे खाने का आविष्कार। ये ध्यान रखिएगा, हम अभी बता रहे हैं, आगे चल करके भी इस पे बात करेंगे। छापे खाने के आविष्कार से क्या फायदा हुआ? आधुनिक युग की विशेषताओं, पीपीटी कैसे बंद हो गई? हाँ, आधुनिक युग के विशेषताओं का सामूहिक रूप से सांस्कृतिक नव जागरण कहते हैं। इतिहासकार सुमोंड क्या कहते हैं? सिमोंड कहते हैं कि पुरस्थान की व्याख्या करते हुए लिखा कि यह आंदोलन था। हाँ, बिल्कुल सही बात, 3 वर्षों तक चला तो यार आंदोलन होगा ना, क्रांति तो अचानक से होती है, जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार और जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। मध्य युग से निकलकर क्या हुआ? मध्य युग में क्या था? पॉप समुदाय राज था। तो आधुनिक विचार जीवन की नए नए पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। पुनर्जागरण को इस प्रकार आप परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन किताबी ज्ञान है, उसने कहा भाई कि अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है कि पुनर्जागरण को कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, तो पुनर्जागरण को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें एक बार आप लोग फोटो ले लीजिए यार, मैं क्या पढ़ूं इसको, फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनर्जागरण ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था तथा आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थीं। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मनुष्य मध्यकालीन युग के बंधनों से आजाद होकर के अपनी स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन आरंभ हुआ, जो युग की कला, साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान आदि क्षेत्रों में परिलक्षित हुआ। चलिए, अब ये बात आती है, हम लोगों ने पुनर्जागरण में क्या क्या हुआ उस चीज को हम लोग समझ लिए। हम लोगों ने एक चीज ये नहीं देखा कि पुनर्जागरण का कारण, तो हम अपने शब्दों में तो आपको पुनर्जागरण का कारण बता चुके हैं कि पॉप समुदाय का जो है वो था। तो पुनर्जागरण हुआ क्यों? वो तो था कि इसी की वजह से पुनर्जागरण करना पड़ा। लेकिन कुछ टॉपिक के हिसाब से देखते हैं तो धर्म युद्ध 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक के से 13वीं शताब्दी के अंत तक, देखिए लड़ाई पहले ही शुरू हो गई थी, 11वीं शताब्दी में ही शुरू हो गई थी। पुनर्जागरण वो जो है 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी में हुआ। जो मुसलमान थे, जो इस्लाम धर्म थे, वो लोग पहले ही इसका विरोध कर दिए थे 11वीं शताब्दी में ही। तो 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक के 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में लड़े गए युद्धों, जो ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल जेरूसलम को लेकर मुसलमानों के बीच हुए। तो उस समय के मुसलमान कौन थे? सेल्जुक तुर्की थे। उनके बीच में धर्म युद्ध लड़े गए, जिसे हम क्रूसेड की संज्ञा दी जाती है, जिसे क्रूसेड की संज्ञा भी हम कहते हैं। इन धर्म युद्धों के कारण यूरोप वासियों का पूर्व के लोगों से जो ज्ञान से, प्रकाश से आलोकित थे, के साथ संपर्क हुआ। तो देखिए, मैंने कहा था ना कि उस समय इस्लाम धर्म ने बहुत अच्छा काम किया था। उन लोगों ने क्या किया? जेरूसलम को लेकर के उन लोगों ने ईसाई धर्म के साथ विवाद कर दिया, क्योंकि जेरूसलम एक ऐसा स्थान है जिसको तीनों धर्म के लोग, यहूदी धर्म के लोग, ईसाई धर्म यहूदी धर्म के लोग और क्या नाम है, इस्लाम धर्म के लोग और ईसाई धर्म के लोग, तीनों धर्मों के लोग उसको अपना एक पवित्र स्थल मानते हैं, पवित्र स्थल मानते हैं। उसको लेकर के इस्लाम धर्म ने जो है उसी को लेकर के विवाद चला दिया और ईसाई धर्म के साथ जो है
लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। आधा घंटा और चलेगा। तो जेरूसलम के लेकर मुसलमानों ने यानी सेल्जुक तुर्कों के बीच युद्ध, धर्म युद्ध हुए, जिसे क्रूसोड की संज्ञा दी गई है। और इन धर्म युद्धों के कारण यूरोपवासियों का पूर्व के लोगों से जो ज्ञान के प्रकाश से आलोकित के साथ संपर्क हुआ। देखते, ये था पुनर्जागरण का धर्म युद्ध, ये भी है पुनर्जागरण का धर्म युद्ध। नीचे एक लाइन जुड़ गई, कहती है कि मध्य युग में सामान्यतः लोगों का यह विश्वास था कि व्यक्ति के इहलौकिक तथा परलौकिक जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं वे चर्च या ईसाई धर्म के द्वारा पूर्ण हो सकती है। मध्य युग में सामान्यतः लोग ये समझते थे ना कि जो हमारी जरूरतें हैं वो सब कुछ जो है चर्च के द्वारा, ईसाई धर्म के द्वारा पूर्ण हो जाती हैं। तो यह भी एक कारण था। और क्या था, नीचे एक लाइन और जुड़ गई, एक दूसरी सभ्यता के संपर्क से नवीन अनुभव प्राप्त करके लौटने वाले लोगों ने इस विश्वास का खंडन किया और लोगों के मस्तिष्क पर चर्च का जो बुखार था, वो अत्यधिक प्रभाव था, वह निर्बल पड़ने लगा और धर्म युद्ध यूरोप के अलगाव की समाप्ति में सहायक सिद्ध हुआ। हालांकि ये लोग, ये बातें आप लोग समझ चुके हैं, बस ये पढ़ने वाली बात है। ये आप लोग इसको पीपीटी खींच लीजिए, फोटो पढ़ लीजिएगा। जैसे इसको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसको समझाया तो अपने शब्दों में जा ही चुका है कि लोगों ने इस विश्वास का खंडन किया। किस विश्वास का? जो लोग चर्च और चर्च भगवान और वो लोग मानते थे, पॉप समुदाय, उसका लोगों ने खंडन किया और इसका बहुत मस्तिष्क पर बड़ा ही अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो मस्तिष्क पे जब आम आदमी के मस्तिष्क पर जब प्रभाव पड़ने लगा तो जो विचार थे वो निर्बल पड़ने लगे। विचार निर्बल पड़ने लगे तो धीरे धीरे पॉप समुदाय के लोग भी निर्बल पड़ने लगे। कंडीशन ये हुई कि धर्म युद्ध हुआ। धर्म युद्ध में अलगाव की समाप्ति सहायक सिद्ध हुए। और क्या हुआ, अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ अरबी अंक, बीजगणित, निर्देशक यंत्र, कागज पश्चिमी यूरोप के धर्म युद्धों में माध्यम से प्राप्त हुए। इस प्रकार इन धर्म युद्धों के नवीन विचारों के प्रचार करके पुराने विद्वान, अरे यार मजा नहीं आ रहा है साला पीपीटी पढ़ाने से, बेकार है ये। चलिए हम बताते हैं अपने शब्दों में, हम बताते हैं उस मजेदार शब्दों में जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए हुआ क्या था यार, मेन मोटी समझते हैं। सब किताब उताब में बना के आप लोग अपने से लिख लेना, मैं बता दूंगा। एक्चुअली हुआ क्या कि एक कुस्तुनतुनिया जगह थी। कुस्तुनतुनिया जो थी वो पश्चिमी जो क्या नाम है, पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था उसकी राजधानी हुआ करती थी, जिसको आधुनिक तुर्की के नाम से हम जानते हैं। कुस्तुनतुनिया के ऊपर इस्लाम धर्म के लोगों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। एक मिनट भाई रुक जाइएगा, कुछ जरा अच्छा स्वादिष्ट सा चीज था तो मुंह में डाल लिए हैं खाने के लिए, तो खा लें तब आप लोगों को बताएं। अरे मिठाई थी यार, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, चलिए हुआ क्या कि धर्म युद्ध के दौरान क्या हुआ, उसी दौरान में क्या हुआ, इस्लाम के धर्म के लोगों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया। और कुस्तुनतुनिया जो था वह एक बहुत, आप ऐसे समझिए कि वो विज्ञान का खजाना था। एक से एक वहां विद्वान थे, एक से एक वहां साइंस थी, एक से एक वहां बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित, बहुत सारे ग्रंथ थे वहां पे। तो जब इस्लाम धर्म के लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया, तो जब आपके घर पे आक्रमण हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इधर उधर भागेंगे, दूसरे के घर जाएंगे। वही कुस्तुनतुनिया के साथ हुआ। वो जो है यूरोप के अन्य अन्य देशों में भागने लगे। सबसे ज्यादा जो भागे वो इटली में आए, क्योंकि इटली धीरे धीरे समृद्ध हो रहा था, क्योंकि वह अलग अलग देशों से व्यापार व्यापार करने लगा था, तो समृद्ध हो रहा था, तो वहीं भाग करके आए। और जब वो आए तो यार जब आप अपने घर से जाएंगे तो देखे होंगे, जब घर में आग लगती है तो आदमी क्या करता है, सबसे पहले अपना बक्सा समेट के लेके भागता है। तो जब उनके घर में आग लगी, उनके ऊपर आक्रमण हुआ, तो वो क्या किए, अपना बोरिया बिस्तर, किताब कापी बांधे और निकल लिए। तो अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ, अरबी अंक, बीजगणित, दिग्दर्शक यंत्र, कागज,
पश्चिम यूरोप में धर्म युद्धों के माध्यम से पहुंचे। तो वो लोग क्या करें, जब वहां से निकले तो अपने यहाँ से बीज गणित के नियम, अंक गणित के नियम, अरबी भाषा, वैज्ञानिक ग्रंथ, पुरानी पांडुलिपियां, ये सब वहां से लेकर के भगे। और जब वो लेकर के भगे तो जब जिस राष्ट्र में पहुंचे तो उस राष्ट्र में होगा ही होगा। चलिए इसको यहीं पर रोकते हैं, बड़ा लंबा टॉपिक है। व्यापारिक समृद्धि। तो व्यापारिक, आप चाहे तो अपने स्कूल में ऐसे भी लिख सकते हैं व्यापारिक समृद्धि, आप ऐसे लिख सकते हैं भौगोलिक स्थिति। तो देखिए यहां दिया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने भी पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाँ भाई, क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो समुद्र का किनारे था, अलग अलग देशों से उसका व्यापार पड़ा, तो इसलिए उसका व्यापार हो ही गया। यूरोप के व्यापारी चीन और भारत तथा अन्य देशों में पहुंचने लगे। हाँ बिल्कुल, वो वास्को डिगामा पहुंचा था, कोलंबस पहुंचा था, क्या नाम है, आर्कटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर से होते हुए पहुंचा था। तो व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति, व्यापारी वर्ग समृद्ध हो गया। हाँ बिल्कुल समृद्ध हो जाएगा जब अलग अलग देशों से व्यापार चलेगा था, और व्यापार एक दूसरे से प्रगति कर बैठ रहे थे। धर्म युद्धों के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। बिल्कुल, धर्म युद्ध के कारण क्या हुआ, धर्म युद्ध के कारण यूरोप के जो पूर्वी देश थे उनके व्यापारिक संबंध भी स्थापित होने लगे, क्योंकि लोग विरोध करने लगे, धर्म युद्ध हो गया। तो क्या किए लोग, अलग बढ़े, अपना अपना अलग अलग रास्ता अपनाए। और यूरोपीय व्यापारी जेरूसलम एवं एशिया माइनर के तटों पर बसे चुके थे। तो जेरूसलम और एशिया माइनर के तट क्या था, समुद्र के किनारे थे। तो परिणाम स्वरूप हुआ क्या, व्यापार में काफी वृद्धि हो गई, और जिसने अंततः पुनर्जागरण की भावना के उदय में सहायता पहुंचाई। व्यापारिक समृद्धि ने पुनर्जागरण में 4 प्रकार के सहयोग दिए। इसको बहुत ध्यान से समझना है कि जो व्यापारिक स्थितियां मजबूत हुई, देखिए जब आपके घर में पैसा आता है तभी तो आप अपने घर को और मजबूत बनाते हैं। उसका तात्पर्य है कि जब व्यापार की स्थिति अच्छी हुई तो पहला हुआ कि यूरोपीय व्यापारी व्यापार के सिलसिले में विभिन्न विभिन्न देशों में जाते थे, और वहां जाते थे तो नए नए जो है तत्वों से, नए नए विचारों से जो एक दूसरे से परिचित होते थे। तो जब वहां के लोग अपने देश को लौटते थे तो नए विचारों को लेकर के आते थे। जैसे हमारे पिताजी माताजी आपके बंबई दिल्ली कमाने जाते हैं तो वहां से वो अलग अलग विचारों को लेकर के आते हैं। तो जब वे अपने स्वदेश लौटते थे तो नए नए विचारों को लेकर के लौटते थे। दूसरा क्या, व्यापार के विकास में नए नगरों, जैसे पैसा हुआ तो गांव के लोग भी व्यापार में उतरे तो पैसा हुआ। तो जब पैसा हुआ तो लोगों ने नए नए नगरों का निर्माण शुरू किया, जिसमें कुछ प्रमुख नगर आते हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए: वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, आंगलवर्ग और नुरेमबर्ग। ऐसे नगरों का जन्म हुआ। जब लोगों के पास पैसा आया तो उन्होंने नया नया नगर बसाना शुरू किया, और इससे भी मनुष्य के जीवन को काफी प्रभावित किया। यूरोप की स्थिति इतनी अच्छी हो गई, जिसमें इटली इतनी अच्छा हो गया कि यूरोप का जो इटली था वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अड्डा बन गया, विश्व स्तर का अड्डा बन गया, जिससे कि विभिन्न देशों के, अलग अलग देशों के लोगों का उस जगह पे आना जाना हो गया। नए नए विचारों का, नए नए कारणों का आदान प्रदान होने लगा, संभव हुआ, और ज्ञान के विकास में लोगों को सहायता मिली। इन नगरों के स्वतंत्र वातावरण और विचार स्वातंत्र्य को प्रोत्साहन दिया, और तत्कालीन संस्थाओं चर्च के प्रति शंका को जन्म दिया। ये सब हुआ तो लोगों ने चर्च के प्रति शंका करने लगे। लोग कहे साला चर्च गड़बड़ है, और इसी भावना के पुनर्जागरण के विकास को नई प्रगति को दिया। व्यापार के अत्यधिक विकास के, व्यापारियों के पास अत्यधिक धन संग्रह, हाँ व्यापार किए तो लोगों के पास बड़ा पैसा वैसा हो गया। जब लोगों के पास पैसा हो गया तो लोग अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना शुरू किए। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ मध्य युग में क्या था, सिर्फ पादरियों के बच्चे पढ़ते थे, यानी कि चर्च के बच्चे ही पढ़ते थे। हाँ, लेकिन जब व्यापारियों के पास पैसा हुआ तो उन्होंने भी शिक्षा को जो है वो बढ़ावा दिया। और इतना ही नहीं किया, उन लोगों ने नए नए पुस्तकालय बनाने शुरू किए। जैसे बगदाद का पुस्तकालय बनाया गया, काहिरा का पुस्तकालय बनाया गया, कोर्डोवा का पुस्तकालय बनाया गया, और बनाने से नई नई बुक्स आई और लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया। और जब पैसा हुआ तो बड़े बड़े व्यापारी कला के पोषक बने, साथ ही उन्होंने विद्वानों को आश्रय दिया। कैसे दिया? जब कुस्तुनतुनिया में लड़ाई हुई तो कुस्तुनतुनिया के लोग भगे, तो
नए नए अपने यहाँ से चीजों को लेकर के भागे, अपना ग्रंथ लेकर के भागे, अपनी किताब लेकर के भागे, अपना अंक गणित बीज गणित लेकर के भागे। तो कुस्तुनतुनिया के लोग बहुत अच्छे थे। कुस्तुनतुनिया मतलब विज्ञान का भंडार था, एकदम साहित्य का बहुत बड़ा भंडार था, वहां लोग बहुत शिक्षित थे। तो वो जब दूसरे देश में भागे और इस्लाम धर्म इस चीज को समझ नहीं पाया कि यार ये लोग इतने अच्छे हैं तो इन लोगों को भगाना नहीं चाहिए, यहीं रखो, ये लोग विकास करके देंगे। हाँ, लेकिन जब वो भगे तो देखिए, इस जो इटली था ना, वो बड़ा ही उदारवादी था। उदारवादी मतलब बड़ा ही संतोषी और उदार व्यक्ति था, मतलब किसी के ऊपर दया खा जाना उसको बहुत अच्छे से आता था। तो वो क्या करता था, जब वहां से लोग भागे विद्वान, तो उनको व्यापारियों ने अपने यहां आश्रय दे दिया और उन्हें उच्च कोटि की व्यवस्था दी कि तुम्हें घबराना नहीं है, तुम अपने देश से भगे हो तो आओ हमारे यहां तुमको शरण मिलेगी। और इससे क्या हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में नया सृजन और अन्वेषण हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो उनके घर में रहने लगे तो उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगे। अरे इतना चालाक थे इटली वाले कि तुरंत उन्होंने विद्यालय का निर्माण करा दिया, और जो लोग वहां से भाग करके विद्वान आए थे उन्हें टीचर नियुक्त कर दिया, और नए नए शोध स्कूल बना के करवाने लगे। इतना सब कुछ किया था, तब इटली भगा। व्यापारी वर्ग के चर्च की आलोचना करके महत्व को कम करने की कोशिश की। चर्च सूद लेने को पाप मानता था, अतः व्यापारियों ने इसका विरोध किया। चर्च में एक और कमी थी, वो कहता था सूद लेना पाप है, व्यापारी कहता था नहीं, अगर इनको जरूरत है पैसे की तो दे दो सूद पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चर्च की बातों का लोगों ने एकदम से खंडन करना शुरू कर दिया। अब हमने बीच में एक बात की थी कि कागज का मुद्रण यंत्र, कागज का मुद्रण हुआ। तो कागज और मुद्रण का तात्पर्य, मुद्रण मतलब मुद्रा, कागज मतलब कागज। तात्पर्य यह है कि मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोपवासियों ने कागज बनाने की कला सीखी। मध्य युग में ही लोगों ने कागज बनाने की कला को सीख लिया था कि कागज कैसे बनाया जाता है। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के जोहनेस गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोहनेस गुटेनबर्ग, खाली गुटेनबर्ग नाम रखे यार तब वो हो जाएगा। गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति था, वो एक ऐसी टाइप मशीन का आविष्कार किया जो आधुनिक फ्रेंच की पूर्ववर्ती कही जा सकती है। जो आज का फ्रेंच का पूर्ववर्ती मशीन है, हम इसे कह सकते हैं कि इसकी पूर्व वाली मशीन जो थी वो, मतलब उसने एक टाइप मशीन का आविष्कार कर दिया। और इतना ही नहीं, कैप्सटन ने 1477 ईस्वी में ब्रिटेन में छापाखाना स्थापित किया। 1400, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1477 यानी 15वीं सदी का अंत, 14वीं सदी का अंत, 15वीं सदी लास्ट होने जा रहा है, केवल 23 साल बाकी है। तो नया एक छापाखाना बनाया गया। छापाखाने से क्या हो गया, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, सभी लोग इस यंत्र का यूज करने लगे। और फिर जो सिक्का चलता था हटा करके नोट का आयोजन हो गया, यानी मुद्रण नोट में आने लगे। और इससे बड़ा ही क्रांतिकारी परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ कि पहले जो किताबें छपती थी बहुत महंगी होती थी, पाप पादरी के लोग पढ़ते थे। जब सभी देशों में, इटली, जर्मनी, फ्रांस, रूस, सब जगह जब इसके यंत्र छापे खाने बनने लगे, मशीन बनने लगी, तो सब जगह किताबें छपने लगी। छपने की वजह से किताबें सस्ती हो गई। और एक अनुमान के मुताबिक 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप भर में लगभग 1 लाख पुस्तकें उपलब्ध थी। मुद्रण का आविष्कार होने के 50 वर्षों के अंदर ही पुस्तकों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो गई। और जब पहली बार क्या नाम है, इरेस्मस की पुस्तक छपी, इरेस्मस एक लेखक थे, तो हाथों हाथ करीब 2500 उसकी प्रति बिकी। तो आप लोग ऐसे समझ जाइए ना क्या हुआ क्या। देखिए, किताबें जब छपने लगी तो लेखक लोग किताबें छपने लगे, लिखने लगे। तो किताबें छपने से क्या हुआ, किताबें अलग अलग जगह बिकने लगी, लोग एक दूसरे के साथ अपने विचार पेश करने लगे। जो कलाकार होते थे वो अपनी कला की किताब छापने लगे, जो लेखक होते थे वो अपना लेख छापने लगे, साहित्य के लोग कविताएं छापने लगे, विज्ञान के लोग विज्ञान को छापने लगे, साइंस के लोग साइंस को छापने लगे, बीज गणित वाले बीज गणित को छापने लगे, अंक गणित वाले अंक गणित को छापने लगे। तो क्या हुआ, जगह जगह किताबें आने जाने से लोगों में क्या हुआ, एक जागरूकता बढ़ी और लोगों ने उसको जो है क्या हुआ। तो हमने पहले ही बता दिया कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण। एक्चुअली 1453 में क्या हुआ था कि तुर्कों ने पूर्वी रोमन
यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी जो थी, पूर्वी रोमन की राजधानी जो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने से हुआ क्या, उसका पतन हो गया रोमन साम्राज्य का, और उसी के फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप में उदय हो गया, ज्ञानोदय हो गया। कैसे हो गया, वहां के लोगों ने शरण देना शुरू कर दिया, वहां के जो विद्वान वगैरह भाग करके आते थे। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोप से पूर्व देशों में आने जाने स्थल पर मार तुर्कों का अधिकार हो गया। एक और समस्या हुई थी, कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों ने यानी कि इस्लाम धर्म के लोगों ने जब अपना अधिकार कर लिया, तो पूर्वी देशों के साथ आने जाने का जो स्थल था, जो मार्ग था, जमीनी रास्ता, उसको बंद कर दिया। और उसको बंद करने की वजह से व्यापारी मजबूर हो गए, फिर उन्हें समुद्र के रास्ते तय करने पड़े। और समुद्र के रास्ते तय करने से गजब हो गया। क्या हो गया गजब, एक्चुअली इस्लाम धर्म के लोग मीट मटन ज्यादा खाते थे, ईसाई धर्म के लोग भी मीट मटन ज्यादा खाते थे, यहूदी धर्म के लिए लोग भी मीट मटन ज्यादा खाते थे। तो उनके यहाँ मसालों की आपूर्ति नहीं हो पाती थी, मसालों की जरूरत पड़ने लगी। तो इन मसालों की पूर्ति को पूर्ण करने के लिए लोग जल मार्ग के द्वारा यानी समुद्र के द्वारा अलग अलग देशों में जाने लगे, जिसमें अमेरिका की खोज और भारत एवं पूर्वी द्वीपों की खोज को महत्व दिया जाता है। भारत गया था वास्को डी गामा, ढो करके लाया था मसाला, इतना मसाला लाया था कि अगर पूरा यूरोप खाना चाहे तो शायद 3 साल तक खा सकता था, इतना लेकर के आया था। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है, अब एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, इसलिए इसको दिमाग में मत लीजिएगा आप लोग। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार में क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से ज्ञान, दर्शन तथा कला का महान केंद्र था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। और बर्बर तुर्कों के लिए इनकी कोई उपयोगिता थी नहीं, ये लोग समझ नहीं पाए कि ये कितना महत्व वाला है। और अपनी आजीविका को चलाने के लिए हजारों यूनानी विद्वान, हजारों की संख्या में दार्शनिक कलाकार फ्रांस, इटली, जर्मनी और इंग्लैंड आदि देशों में चले गए। और वो जाते समय प्राचीन रोम एवं यूनान का ज्ञान, विज्ञान तथा नए पद्धति अपने साथ ले गए। अकेला एक कार्डिनल बेसारियोन नाम का आदमी था, जो अकेले 500 पांडुलिपियों को लेकर के इटली पहुंचा था। तो जिस देश में 500, 800, 1000 की संख्या में पांडुलिपि उस समय में पहुंच गई हो, सोचिए वो देश को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना था। यही कारण था कि इटली आगे बढ़ा, क्योंकि कार्डिनल बेरासियोन 800 पांडुलिपियों को लेकर के वहां पहुंचा। यूनान पहुंचे, यूनानी लोग प्राचीन रोम एवं यूनान की ज्ञान विज्ञान को लेकर के पहुंचे, नए नए किताबों को लेकर के जो लोग बनाए थे, नए नए जो खोज कर रहे थे, जो रिसर्च कर रहे थे, उन सब चीजों को लेकर के वो इटली आ गए। और इस कारण इटली में क्या हो गया, पुनर्जागरण का महत्व हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।